आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी कि पावर शेयरिंग करना लोग क्यों चाहते हैं या फिर ये कितना ज्यादा जरूरी क्यों है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि पावर शेयरिंग करना जरूरी है भैया, कितने कारण की वजह से जरूरी है? दो कारण से जरूरी है। पहला कारण हमने बताया आपको प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा कारण बताया मोरल रीजन, जिसमें से हम प्रूडेंशियल रीजन के बारे में चर्चा कर लिए हैं कि आखिरकार प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग करने का मोरल रीजन क्या है। तो मोरल रीजन का मतलब क्या होता है? मोरल रीजन का मतलब होता है नैतिक कारण। नैतिक कारण मतलब कि पावर शेयरिंग करना सही चीज है, यही कहता है मोरल रीजन। क्यों सही है इसी को हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। कि सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, यानी कि डेमोक्रेसी की आत्मा है। पावर शेयरिंग करना इसीलिए सही है क्योंकि पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी अधूरा है। इस कारण से पावर शेयरिंग करना जरूरी है और ये सही चीज है। ठीक है, तो पहला क्या समझे, पावर शेयरिंग करना क्यों सही है? क्योंकि पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी क्या है? अधूरा है। इसीलिए पावर शेयरिंग करना क्या है? सही है। ठीक है, पावर शेयरिंग सही है। अब दूसरा क्या कहता है और क्यों पावर शेयरिंग सही है? पीपुल हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। पावर शेयरिंग करना इसीलिए सही है क्योंकि ये जो है भैया डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है। ठीक है, जब पावर हम सबके साथ शेयर करते हैं तो सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में बेल्जियम में देखा था कि बेल्जियम में जब पावर को शेयर किया गया तो फ्रेंच के साथ भी पावर को शेयर किया गया, डच के साथ भी पावर को शेयर किया गया, जर्मन के साथ भी पावर को शेयर किया, जिससे सभी लोग अपने देश के लिए क्या ले सकते थे? डिसीजन ले सकते थे और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये सही चीज है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ लोगों के लिए भी सही चीज है, लोगों का इससे भला हो रहा है। आगे और पावर शेयरिंग क्यों सही है? तो तीसरा पॉइंट कहता है कि इट प्रमोट द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पावर शेयरिंग इसीलिए करना सही है क्योंकि इससे क्या होता है भैया? सोसाइटी के अंदर सभी सेक्शन का वेलफेयर होता है, भला होता है। साथ ही साथ हर एक लोगों की इंटरेस्ट को भी क्या होता है भैया? सुना जाता है। जब सभी लोगों के साथ पावर को शेयर करेंगे तो भलाई क्या सिर्फ एक कम्युनिटी की होगी? नहीं, सभी लोगों का भला होगा और सभी लोगों की जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगी? सुनी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है बेल्जियम से ही लीजिए, पावर शेयरिंग वहां पर किया गया, एक सही चीज है पावर शेयरिंग करना। वहां पर पावर शेयरिंग बेल्जियम में क्या देखा गया? फ्रेंच लोगों के साथ, डच लोगों के साथ, जर्मन लोगों के साथ, सबके साथ पावर को शेयर किया गया। तो क्या सिर्फ एक कम्युनिटी का भला हुआ? ना 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 ना, यहाँ पर जो भलाई हुई फ्रेंच की तो हुई, डच की भी हुई, इसके अलावा जर्मन की भी हुई। साथ ही साथ सभी का जो इंटरेस्ट है, सब लोग एक जैसा तो नहीं चाहते हैं। फ्रेंच की अलग डिमांड हो सकती है, डच लोगों की अलग डिमांड हो सकती है, जर्मन लोगों की अलग डिमांड हो सकती है। तो सबकी बातों को रखा जाता है। ठीक है, और सबका भला होता है। इसीलिए पावर शेयरिंग करना एक सही चीज है, एक सही निर्णय है। ठीक है, पावर शेयरिंग करना और क्यों सही है? पावर शेयरिंग करना और इसीलिए भी सही है क्योंकि इट प्रमोट यूनिटी, पीस एंड कोऑपरेशन। यानी कि जब पावर को शेयर किया जाता है तो एक सही चीज है। कैसे सही है? क्योंकि इसके कारण से देश में एकता की भावना, ठीक है, क्रिएशन किस चीज की होती है भैया? यूनिटी की भावना क्रिएट होती है। इसके अलावा पीस क्रिएट होता है, इसके अलावा कोऑपरेशन की भावना क्रिएट होती है। जैसे बेल्जियम में देखा गया, पावर शेयरिंग किया गया वहां पर कैसी भावना क्रिएट हुई भैया? एकता की भावना क्रिएट हुई। फ्रेंच के साथ पावर को शेयर किया गया, डच के साथ पावर को, जर्मन के साथ पावर को। जब सब लोगों के साथ पावर को शेयर किया गया तो सभी लोगों में क्या आई? एकता आई, यूनिटी आई। ठीक है, इसके अलावा पीस, देश में लड़ाई झगड़े टेंशन जो क्रिएट हो रहे थे वो टेंशन क्रिएट होना खत्म हो गया, यानी कि शांति हो गई देश में। ठीक है, और सब मिलजुल करके रहने लगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलने लगे। तो पावर शेयरिंग करना इसीलिए सही है क्योंकि ये किस चीज को प्रमोट करती है? यूनिटी को प्रमोट करती है। और किस चीज को प्रमोट करती है? पीस को क्रिएट करती है, भावना आती है, फीलिंग्स। कोऑपरेशन की जो फीलिंग है लोगों के अंदर आती है और लोग सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सके? इससे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो कुछ पॉइंट आप प्रूडेंशियल रीजन के लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट आप मोरल रीजन के लिख सकते हैं। नहीं तो प्रूडेंशियल अलग करके लिख सकते हैं, मोरल अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, यानी कि प्रूडेंशियल और मोरल रीजन के बीच में डिफरेंशिएट करिए। मतलब चार चार पॉइंट आपको दोनों में बताएं। आई थिंक प्रूडेंशियल रीजन में 5 पॉइंट बताए हैं और मोरल रीजन में आपको 4 पॉइंट। तो इतना काफी है आपके कितने मार्क्स का एग्जाम के लिए? तो कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।